हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर अनुभा सिंह है। मैं डेंटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। सेकंड हाफ पे मैं फ्री रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने इस टाइम को वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं कोई ना कोई ऐसे टॉपिक जो साइंस से रिलेटेड हो, उसमें मैं अपना कोई डिस्कशन शेयर करूँ या फिर अपना कोई एक्सप्लेनेशन शेयर करूँ। हालांकि आजकल तो इतने स्कूल, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन है, लोग उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ये सुविधा नहीं है, मैं उन लोगों के लिए हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे से जितना बन पाएगा मैं साइंस की टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगी अपने तरीके से। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास एक कॉपी है और एक पेन है। कहते हैं वन पेन एंड वन पेन एंड वन डायरी कैन चेंज द वर्ल्ड। तो चलते हैं, आज इसी के साथ मेरा पहला वीडियो है, ब्लॉग है फ़ोटोसिंथेसिस के ऊपर। ये बहुत ही कॉमन और बेसिक टॉपिक है जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ़ोटोसिंथेसिस में ये टॉपिक, ये एक ड्राइंग है। ये जो मेन ड्राइंग रहता है कोई भी साइंस का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, ये ज़रूरी रहता है कि पहले तो ये क्वेश्चन रहता है कि इसमें लॉन्ग आंसर आ सकता है, शॉर्ट आंसर आ सकता है, कैसा आ सकता है। कोई भी आंसर आप लिखिए, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उसमें ये ड्राइंग जो भी रहता है इसका, वो बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। और कोई भी आंसर लिखने के लिए ड्राइंग अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए कलर पेंसिल आप इस्तेमाल करेंगे आंसर शीट में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि ये लीव्स हो गए तो आप ग्रीन कलर के बना सकते हैं, स्टेम हो गए तो ये ब्राउन कर सकते हैं, फ्लावर हो गए तो उसमें आप येलो कलर कर सकते हैं, सन हो गया ये येलो कलर कर सकते हैं। तो ये फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है? Photosynthesis is a process used by plant and other organism to convert light energy into chemical energy that through cellular respiration can later be released to fuel the organism activities। है ना। ये डेफिनेशन के तौर पे हो सकता है कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस। तो डेफिनेशन ये होता है कि फोटोसिंथेसिस इज़ ए प्रोसेस used by plants and other organism to convert light energy into the chemical energy that through cellular respiration can later be released to fuel the organism activity। मतलब फोटोसिंथेसिस में ये बता रहा है कि जो भी ये प्लांट है, इसका जो भी क्या कहते हैं एनर्जी रहता है प्लांट, और उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन से कन्वर्ट करता है, ताकि वो आगे चलकर जो भी ऑर्गेनिक एक्टिविटी होंगी उसमें एक एनर्जी के तौर पर एक फ्यूल प्रोवाइड कर सके। ठीक, क्या क्या स्टेप होते हैं ये प्रोसेस में? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एयर एंड soil. Within plant cell, the water is oxidized, means loses its electron, while carbon dioxide is reduced, means gains electron. This transform the water into oxygen, carbon dioxide to glucose। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पहला स्टेप ये होता है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और वाटर रहता है वो कहाँ से लेता है प्लांट? एयर से लेता है और सॉइल से लेता है। ठीक है, मतलब हवा से लेता है और मिट्टी से। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट सेल रहता है वो वाटर को तो क्या कहते हैं ऑक्सीडाइज कर देता है, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है किस फॉर्म में? मतलब क्या गेन करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को। मतलब जो क्या कहते हैं वाटर है
वो लूज़ करने, वाटर का लॉस होता है। वाटर का लॉस होता है किस लिए, मतलब ऑक्सीडाइज होके वाटर का लॉस होता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, रिड्यूस होता है, वो रिड्यूस होता है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। दिस ट्रांसफॉर्म द वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज। मतलब वाटर जो मतलब वाटर जो लूज होके क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। मेन गोल क्या होता है, क्यों होता है ये, मेन पर्पस क्या होता है इसका। द मेन पर्पस इज़ टू कन्वर्ट radiant energy from the sun into chemical energy that can be used for food. Cellular respiration is the process that occur in the mitochondria of the organism to break down sugar in the presence of oxygen to release energy in the form of ATP. फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी होता है? फोटोसिंथेसिस इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो भी सन एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके फूड के प्रोसेस के लिए करके फूड के प्रोसेस के लिए यूज़ किया जा सके। ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ द इज़ टू कन्वर्ट रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सन इनटू केमिकल एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर फूड। ठीक है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन का कई बार नाम आ चुका है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस that occur in the mitochondria of the organism to break down sugar in the form of oxygen to release energy in the form of ATP। ठीक है। मतलब जो भी क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और में जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस शुगर को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के फॉर्म में तोड़ देता है ताकि ATP का रिलीज़ हो सके। किस फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। तो ये देखिए प्रोसेस है, इसमें आप देखते हैं सनलाइट है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिड्यूस होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है। ठीक है। तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन भी डिफाइन, क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। कोई भी आंसर लिखने के पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आंसर को आप जितना भी हो सके पॉइंट में लिखा करें। पॉइंट में लिखे हुए आंसर को जल्दी चेक किया जाता है, बहुत इजी रहता है चेक करने के लिए, ना कि आप उसको खूब लेंदी या पैराग्राफ में लिखेंगे। अगर लॉन्ग आंसर भी है तो आप उसको पॉइंट में डिस्क्राइब करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगली टॉपिक में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।